जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। और हम डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द आई दृष्टि करंट अफेयर्स। आज उसके लास्ट सेगमेंट पर हैं हम ऑलमोस्ट न्यूज़ इन शॉर्ट्स। एंड न्यूज़ इन शॉर्ट्स के बाद एक समरी दी गई है यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे की, वो हम सेपरेटली करेंगे ही। सो स्टार्ट करते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट से। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि घटना चक्र की स्टैटिक सीरीज़ भी हम लोग चला रहे हैं, और जो रनिंग है उनमें से इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी आपको डेली वीडियोस आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो कंप्लीट हो चुके हैं वो हिस्ट्री और इकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो चेक कर सकते हैं आप अकॉर्डिंगली जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। द फर्स्ट न्यूज़ दैट इज़ द 54th GST काउंसिल मीटिंग ओवरव्यू। सितंबर 9, 2024 को 54th GST काउंसिल मीटिंग हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो कौन इसको इसकी चेयरमैनशिप कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर सो एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमण। एंड GST रेट ऑन कैंसर ड्रग्स नेमली ट्रस्टुजमैब, डेरुक्सिटिकन, ओसीमैटिनिब एंड दुर्वालुमाब। ओके, कुल मिला के ये कैंसर ड्रग्स हैं। थोड़ा सा ट्विस्टिंग प्रोनाउंसिएशन है इनका, बट ये इन पे जो GST रेट्स हैं, कुल मिला के कहने की बात ये है कि कैंसर ड्रग्स पे जो GST रेट्स हैं उनको रिड्यूस किया गया है। 12% GST इन पे लगता था, इसको रिड्यूस करके कर दिया गया है 5%। सो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव स्टेप, क्योंकि कैंसर की ऑलरेडी ट्रीटमेंट इतना महंगा होता है और उसके बाद उनकी जो दवाइयाँ होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, वो ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा होता है। सो उसको देखते हुए बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है कि जो ये 4 ड्रग्स हैं, नेमली दिस वन, डेरेक्सटिकन, ऑस्मरेटाप और डेवलपमैप, आई थिंक यही प्रोनाउंसिएशन मैंने सुने हैं इसके, डोंट नो। सो इसको रिड्यूस कर दिया गया है 12% से 5%। ठीक, साथ ही साथ इन्होंने एक रिकमेंडेशन भी दी थी टू कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू होलिस्टिकली लुक इनटू द इश्यूज विच आर पर्टेनिंग टू GST ऑन द लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। सो ये जो गवर्नमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे अक्टूबर 2024 के एंड तक, तो मे बी अभी उन्होंने कर दिया होगा। नेक्स्ट जो भी न्यूज़ आएगी उसमें इसके बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, 4 नए नवरत्नास जुड़ गए हैं। सो 30 अगस्त 2024 को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रूव किया है द अपग्रेडेशन ऑफ 4 CPSEs। उनको नवरत्ना का स्टेटस दिया जाएगा। कौन कौन से 4 CPSEs हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी, सतलज जल विद्युत निगम और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC। ठीक है, तो RCI, सेकी, सतलज जल विद्युत निगम और NHPC, इन चारों को नवरत्ना का स्टेटस दे दिया है। तो अब टोटल नवरत्ना जो हो गए हैं इंडिया में वो कितने हो गए? 25। ठीक है, सो नवरत्ना कंपनीज अब हो गई 25। अभी जो रिसेंटली जोड़ी गई हैं, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सतलज जल विद्युत निगम और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन एट इंडिया लॉन्च्ड UPI सर्कल। सो NPCI ने एक UPI सर्कल लॉन्च किया है, वेर इन UPI यूज़र्स जो हैं वो दे कैन डेलीगेट द पेमेंट टू देयर ट्रस्टेड सेकेंडरी यूज़र्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विमेन एंड मैन इन इंडिया 2023 रिपोर्ट, NSO। तो NSO ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका टाइटल है विमेन एंड मैन इन इंडिया। रिसेंटली अगस्त में NSO ने एक पब्लिश किया एक रिपोर्ट, विमेन एंड मैन रिपोर्ट, एंड ये एक फाइनेंशियल डिस्पैरिटी दिखाता है मैन और विमेन के बीच में। सो मार्च 2023 तक विमेन ओन्ड 36.4% ऑफ 2.52 बिलियन इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स। ठीक है, सो जो 2.52 बिलियन इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स हैं उनमें से विमेन का परसेंटेज जो है ओन बाय विमेन वो है 36.4%। However, only 20.8% of the total 187 trillion deposited in these accounts belong to women। ठीक, तो इनमें से भी जो अमाउंट जो विमेन को बिलोंग करते हैं वो परसेंटेज और भी ज़्यादा कम है। The gap in more pronounced in metropolitan areas where women hold just 16.5% of the deposits compared to 30% in rural areas। तो अगर आप ये डिफरेंस देखेंगे तो ये मेट्रोपॉलिटन में जहाँ हमें लगता है नहीं विमेन के पास ज़्यादा होगा, वहाँ कम है। मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में विमेन सिर्फ 16.5% होल्ड कर रही हैं डिपॉजिट्स का, जबकि रूरल एरियाज़ में 30% डिपॉजिट का होल्ड कर रहे हैं।
एज पर दिस रिपोर्ट ओनली 25% ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़ जो हैं वो विमेन हैं, विद 4,41,000 विमेन वर्किंग इन बैंक्स कंपेयर टू 1.32 मिलियन मेंस। तो बैंक में जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनका भी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, ओनली 25% ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़ जो हैं वो विमेन हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज शी बॉक्स पोर्टल, एंड दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके, इसको रिफ्रेज करके पूछी जा सकती हैं चीज़ें कि भाई बैंक एम्प्लॉयज़ के क्षेत्र में लाइक इट इज़ कंसीडर्ड अ गुड जॉब फॉर विमेन, इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है, असर्शन रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा विमेन का परसेंटेज कम है और काफ़ी कम है, 25% सिर्फ विमेन एम्प्लॉयज़ हैं। नेक्स्ट इज शी बॉक्स पोर्टल, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है शी बॉक्स पोर्टल टू मेक वर्क प्लेसेज सेफर फॉर विमेन इन अगस्त 2024। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। शी बॉक्स एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हो रिगार्डिंग सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस। नेक्स्ट, 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2024। सो ये लार्जेस्ट बायोटेक इवेंट है कंट्री का और ये हुआ सितंबर में। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। सो जून 21, 2024 को यूनियन गवर्नमेंट ने गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया फॉर एनफोर्सिंग वेरियस सेक्शंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। इसमें 62 सेक्शंस और 32 शेड्यूल्स हैं। If we see this act was to replace the existing 2 telegraph laws so as to provide a new regulatory framework for the Indian telecommunication industries. Section 3 जो है इस telecommunication act का, that illustrates the power of authorization. ठीक है, Section 3 of telecommunication act जो है that illustrates the power of authorization. In line with PM Gati Shakti vision, the law provides for central government to establish common डक्ट्स एंड केबल कॉरिडोर्स। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें से ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंटली अभी इसमें से पूछा जा सकता है। अब सेक्शंस तो जनरली यूपीएससी कवर नहीं करता है, या इवन नॉट द स्टेट, अब सेक्शंस तो इनमें से नहीं कवर होंगे, बट आपको ये याद रखना है कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जो है वो अभी रिसेंटली इसको मतलब इसके सेक्शंस जो हैं उसको नोटिफाई किया गया है। ठीक है, सो पीएम गति शक्ति विजन, इन लाइन विद द पीएम गति शक्ति विजन, ये जो लॉ है ये एक सेंट्रल इट प्रोवाइड्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट कि एक कॉमन डक्ट और केबल कॉरिडोर्स प्रोवाइड करे इस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कोल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स श्री प्रहलाद जोशी, इन्होंने 29 फरवरी 2024 को कोल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी लॉन्च किया। कहाँ पर किया? न्यू दिल्ली में किया। ये एक इनिशिएटिव है इंडियन नेशनल कमेटी वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस का विद द पैट्रनेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल। द कोल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी एम्स टू एनहेंस द कोल लॉजिस्टिक्स बाय मेकिंग इट मोर अफोर्डेबल, एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, सो कोल लॉजिस्टिक प्लान और पॉलिसी जो है वो क्या करती है, कोल लॉजिस्टिक्स को, मतलब बेसिकली इस पॉलिसी का एम ये है कि जो कोल लॉजिस्टिक्स हैं, लॉजिस्टिक्स का समझ रहे हैं ना, हमारा जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी हम निकालते हैं कि कोल को उस जगह तक पहुंचाना, वहाँ से लेके आना, ये पूरा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस में आती है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो चीज़ें महंगी होती हैं वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए महंगा रहता है। सो उसको एफिशिएंट बनाया जा सके, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके, ये इसका मेन एम है। नेक्स्ट इज उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न जो मिनिस्ट्री रीजन है, दे मैनेज्ड थ्रू इट्स CPSE नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने उत्तर पूर्वी महोत्सव ऑर्गेनाइज किया। ये एक कल्चरल ओडिसे, इट इज़ अ कल्चरल ओडिसे अनवेलिंग द रिचनेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और ये 5 दिनों का एक प्रोग्राम था जो कि भारत मंडपम प्रगति मैदान में संपन्न हुआ। नेक्स्ट, कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। सो कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट जो द कैबिनेट विच वॉज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने ये स्कीम को अप्रूव किया फॉर द प्रमोशन ऑफ कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट PSUs एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो PSUs और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए, जिसका आउटले है 8,500 करोड़, 8,500 करोड़ टुवर्ड्स द इंसेंटिव्स फॉर कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट अंडर द 3 कैटेगरीज। ठीक, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप। सो जनवरी 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा एंड स्प्रेडिंग ओवर 747.5 acres
सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा में, ये इनॉग्रेट किया गया और ये बनाया गया है 1700 करोड़ के कॉस्ट से। हालांकि ये हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि ये जो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप है ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है या ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, और ये एक जॉइंट वेंचर है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC एंड ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का। ठीक है, नेक्स्ट कमिटी फॉर डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, कमिटी फॉर डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। सो जून 2024 RBI ने कमिटी बनाई थी विच वॉज चेयर्ड बाय AP होता टू एक्सप्लोर अ प्रपोजल टू सेट अप अ डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो कि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को हार्नेस करेगा जिससे कि जो पेमेंट फ्रॉड रिस्क हैं वो मिटिगेट हो सके। ठीक है, सो RBI ने ये बनाई है द कमिटी फॉर डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। ये किसके द्वारा बनाई गई है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय RBI। नेक्स्ट इज साथी 2.0, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI। इन्होंने जून 3, 2024 को इंट्रोड्यूस किया साथी 2.0 मोबाइल ऐप जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज कर पाएँ। साथी 2.0। नेक्स्ट, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर से मतलब आप देख लीजिए। एक तो ये इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये होती हैं कि भाई कमिटी फॉर डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया किसने है। ठीक है, तो ये बनाया है RBI ने। और साथ ही 2.0 ये SEBI ने इंट्रोड्यूस किया है इसको। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं जनरली किस लिए किया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पर्सनल फाइनेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली तरीके से मैनेज कर पाएँ। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट बन गया है। सो एज पर द ऑफिशियल एविएशन गाइड ऑफ एयरवेज OAG डेटा, इंडिया ने ब्राज़ीलियन और इंडोनेशियन डोमेस्टिक मार्केट को सरपास किया और अब वो थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट बन गया है जिसकी कैपेसिटी है 15.5 मिलियन सीट्स की। ठीक है, तो किसको पिछाड़ा इसने? ब्राज़ील और इंडोनेशिया को पछाड़ते हुए इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट बन गया है। US और चाइना लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट हैं अभी, तो US, चाइना और फिर इंडिया। ठीक है, सारा खेल देखिए इन्हीं बड़ी कंट्रीज़ में ही है, इधर पॉपुलेशन वाइज और रिसोर्सेज वाइज। सो US, चाइना और थर्ड बन गया है अब इंडिया। इंडिया ने पीछे किसको छोड़ा है? ब्राज़ील और इंडोनेशिया को। ठीक, इंडिया इज़ नाउ द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट अप फ्रॉम द 5th पोजीशन 10 years ago। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वो कौन से नंबर पे आ गया है? थर्ड नंबर पे आ गया है। और ये डेटा कौन देता है? ऑफिशियल एविएशन गाइड ऑफ एयरवेज OAG का डेटा रहता है ये। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड, फिर से इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया की पहली नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड, ये ऑलरेडी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी, आपने पढ़ा ही होगा। तो ये बनाया गया है एक छोटा सा सेक्शन है NH 66 पर जो कि मुंबई गोवा नेशनल हाईवे है, मुंबई गोवा से जोड़ता है। इसमें ये स्टील स्लैग रोड बनाई गई है। ठीक है, तो इंडिया की पहली स्टील स्लैग रोड कहाँ पर बनी है? नेशनल हाईवे 66 पर, मुंबई गोवा नेशनल हाईवे। डेवलप किया है CSIR ने और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। 14th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग, जुलाई 26 को ये मीटिंग होती है एंड कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने इस मीटिंग को अटेंड किया। द 14th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग, थीम थी इस मीटिंग की स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, जापान इंट्रोड्यूस्ड होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी इन न्यू बैंक नोट्स। सो जापान ने क्या किया? एक नए बैंक नोट्स कुछ लेकर आया है। इट फीचर्स टू बी द वर्ल्ड्स पायनियरिंग यूज़ ऑफ एडवांस्ड होलोग्राफी। ठीक है, तो अभी तक मतलब पायनियरिंग है, इसका मतलब कि जापान ने शुरू किया है। तो जापान एक नया फीचर लेकर आया है एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे, और उसने जो बैंक नोट्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो वर्ल्ड दे आर हैविंग सम एडवांस्ड होलोग्राफिक टेक्निक्स। इससे क्या होगा? इल्यूजन आपको दिखेगा हिस्टोरिक फिगर्स का पोर्ट्रेट्स रोटेटिंग इन 3D ऑन द बिल्स,
सर्विंग एज द की काउंटरफीट मेजर। ठीक है, तो होलोग्राफिक टेक्निक है, तो जो नकली नोट का है एक तो वो भी कम होगा, जो सिस्टम में मे बी जापान में क्या है उसका आइडिया नहीं है, बट अगर ये होलोग्राफिक जो टेक्निक्स हैं ये कहीं ना कहीं उनके रेंटनेस को भी रोकेंगे। सो दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय जापान, इट इज़ अ पायनियरिंग कंट्री इन दिस। लेट्स सी फ्यूचर में ये चीज़ कहाँ तक जाती है, बट अभी जापान ने स्टार्ट किया। आदित्य बिरला ग्रुप लॉन्चेस ज्वेलरी ब्रांड इंद्रिया। तो आदित्य बिरला ग्रुप ने एक नया ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया है, दैट इज़ इंद्रिया। ठीक है, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि तनिष्क है, कैरेटलिन है, मिया है, जीवा है, जो भी बड़े हैं, कल्याण ज्वेलर्स है, तो अलग अलग, ये तनिष्क वगैरह टाटा का है, तो बड़े बड़े जो अलग हैं। इसी तरीके से आदित्य बिरला ग्रुप ने जो नया अपना ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया है, इसका नाम है इंद्रिया। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट H-125 हेलीकॉप्टर बाय 2026। तो इंडिया का पहला H-125 हेलीकॉप्टर 2026 तक आ जाएगा। Recently, ये ग्लोबल एरोस्पेस जाइंट एयरबस अनाउंस्ड प्लान्स टू सेट अप द फाइनल असेंबली लाइन फॉर H-125 हेलीकॉप्टर्स इन पार्टनरशिप विद टाटा। तो किसके साथ? टाटा की पार्टनरशिप के साथ। इट विल बी, इट इज सेट टू लॉन्च कमिंग विंटर्स, दे आर सेइंग। सो 8 पोटेंशियल साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं फॉर द असेंबली लाइन। कुल मिला के अभी बात यह है कि इंडिया का पहला H-125 हेलीकॉप्टर आ रहा है, जो कि टाटा की मदद से सेटअप किया जा रहा है। अब जब आएगा तो आगे की फर्दर न्यूज़ आपको तब मिलेगी। नेक्स्ट इज RBI's repatriation of gold from UK to India. सो इंडियाज RBI ट्रांसफर्ड 100 tons of gold from the UK to domestic vaults in the month of June 2024, जिससे कि सिक्योरिटी और कंट्रोल को एनहेंस किया जा सके। RBI's gold relocation aims at cost efficiency by reducing the overseas storage fee. तो RBI वापस लेके आ गया है, वहाँ पर स्टोर था, क्योंकि वहाँ की जो स्टोरेज फ़ी थी वो भी हमें हर बार देनी पड़ती थी, इंश्योरेंस कॉस्ट हमें बियर करना पड़ता था, तो उसके लिए RBI ने 100 टन सोना जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया है फ्रॉम UK टू द डोमेस्टिक वॉल्ट्स, अपने वॉल्ट्स में। वॉल्ट्स मतलब होता है ना, लाइक यू यूज़ द वॉल्ट्स एंड फ़ोन्स, बहुत सारे फीचर्स आते हैं जिसमें आप अपनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वहाँ रख सकते हैं। सो लाइक वाइज इंडिया ने अपने वॉल्ट में 100 टन सोना UK से ट्रांसफ़र कर लिया है। ठीक है, जिससे कि सिक्योरिटी और कंट्रोल उस पर एनहेंस हो सके इंडिया का, साथ ही साथ जो बियरिंग कॉस्ट थी उसकी, दैट इज़ द स्टोरेज फ़ी और जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो आपको देनी पड़ती है, वो भी आप एक तरीके से लॉकर मान लीजिए वहाँ था और उसे हमने वापस ले लिया अपने घर। नेक्स्ट इज़ बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम MSME, नीति आयोग। सो नीति आयोग एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है ये, इसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, इसका नाम है बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम MSMEs। Report recommends that the government must make it simple for smaller enterprises to export their goods through e-commerce platforms. ठीक है, तो रिपोर्ट ये बोलती है कि जो गवर्नमेंट है, it must make it simple for the smaller enterprises to export their goods through e-commerce platforms. इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है चेन्नई में, इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? चेन्नई में बन रहा है, मपेडू नियर चेन्नई। ठीक है, 12 साल से ये कॉन्सेप्शलाइज हुआ था। सो कुल मिला के अभी जो आपको याद रखना है वो ये है कि इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है चेन्नई। इंडिया अलाउड FIIs टू इन्वेस्ट इन ग्रीन बॉन्ड्स। सो इंडिया ने अलाउ कर दिया है FIIs को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, टू इन्वेस्ट इन द ग्रीन बॉन्ड्स। So RBI ने in the month of April allowed investment in the country's sovereign green bond by foreign institutional investors. ये जो डिसीजन है, इट क्लोजली फॉलोज इंडियाज पंचामृत प्लेज। ठीक है, नेक्स्ट इज भारत आटा, और आटा में भी आटा, इट इज़ आटा आई गेस, हाँ भारत आटा। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, श्री पीयूष गोयल जी ने he flagged off 100 mobile vans for sale of wheat flour. Okay, so एक wheat flour ये मोबाइल वैन्स के माध्यम से बेच रहे हैं, जिसका जो ब्रांडिंग है उसका ब्रांडिंग है भारत आटा। सो दिस भारत आटा विल बी अवेलेबल एट एन MRP नॉट एक्सीडिंग 27.50, तो 27.5 रुपये kg से ज़्यादा का ये इसका MRP नहीं होगा, जिसकी ब्रांडिंग भारत आटा के नाम से की गई है। और ये आपको अवेलेबल होगा फिजिकल में और मोबाइल आउटलेट्स पे ऑफ केंद्रीय भंडार, नाफेड एंड NCCF, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट इज शॉर्टर ऑडिट टेन्योर टू बूस्ट गवर्नेंस। सो रिसेंटली इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA, ने
इशू किया है नई गाइडलाइंस जो कि रिड्यूस करेंगे एंगेजमेंट पीरियड ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स विद इंश्योरेंस कंपनीज फ्रॉम 10 ईयर्स टू 4 ईयर्स। और मैंडेटरी 3 साल का कॉलिंग ऑफ पीरियड भी है इसमें फॉर द आउटगोइंग ऑडिटर्स एंड देयर एफिलिएट्स। ऑलराइट, सो शॉर्टर ऑडिट टेन्योर लॉन्च किया गया है जिससे कि गवर्नेंस बूस्ट की जा सके। रिलायंस इंडिया लिमिटेड टू बिल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक हब इन नवी मुंबई। सो RIL जो है वो प्लान कर रहा है कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक हब क्रिएट करेंगे नवी मुंबई में। और ये जो डेवलपमेंट है इट विल फॉलो अ MOU विच इज़ साइंड विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 2018 फॉर अ पीरियड ऑफ 43 ईयर्स। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। So, Union Cabinet, which is chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved the proposal of Airports Authority of India for the development of Lal Bahadur Shastri International Airport. 2870 करोड़ का आउटले इसके लिए अप्रूव किया गया है। वाराणसी एयरपोर्ट जो है इट विल बी डेवलप्ड एज अ ग्रीन एयरपोर्ट और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा, इंश्योरिंग द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी थ्रू एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, वेस्ट रिसाइकलिंग, कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन, सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो एक ग्रीन एयरपोर्ट के तौर पे इसको डेवलप किया जाएगा। नाम होगा इसका लाल बहादुर शास्त्री। इंडियन स्टॉक मार्केट 5 ट्रिलियन तक पहुंच गया। सो मई के महीने में 5 ट्रिलियन तक पहुंचा पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। एंड वेल्थ ऑफ $1 ट्रिलियन क्रिएटेड इन 6 मंथ्स। तो $1 ट्रिलियन की वेल्थ पिछले 6 महीने में क्रिएट की गई है। निफ्टी इज़ 250 पॉइंट्स अवे फ्रॉम ऑल टाइम हाई। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच 10 ट्रिलियन बाय 2030। ठीक है, तो 10 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। हालांकि अभी बस इतना याद दिमाग में रखिए कि मार्केट जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़ा है। इंडिया टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट ई-कॉमर्स मार्केट। सो 2030 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट ई-कॉमर्स मार्केट बन जाएगा, ऐसा प्रोजेक्शंस हैं। रिसेंटली अप्रैल 2024 में इन्वेस्ट इंडिया फोरकास्टेड इंडियाज ई-कॉमर्स टू सोर टू 325 बिलियन इन 2030 by 2030, which is fueled by 500 million shoppers and robust internet penetration. जो करंट इकोनॉमिक मार्केट साइज है इंडिया का इट इज़ वैल्यूड एट $70 बिलियन। ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना है, $70 बिलियन है, जो कि अराउंड 7% नेशन की ओवरऑल रिटेल मार्केट को देखता है। एंड बाकी अभी इसके ग्रो होने के चांसेस हैं। सो कंट्री का जो डिजिटल इकोनॉमी है वो $800 बिलियन के आसपास पहुंचेगा। The number of online shoppers in India it is projected to increase with a compound annual growth rate CAGR of 22%। ठीक, सो ये मतलब बेसिकली अभी आपको सिर्फ जो दिमाग में रखनी वो ये चीज़ है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ई-कॉमर्स मार्केट बन सकता है 2030 तक। IRDA ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस बाय गवर्नमेंट। सो अप्रैल 26, 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज उन्होंने नवरत्ना स्टेटस दिया IRDA को भी, और इससे पहले भी हमने 4 देखे थे। ठीक है, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सतलज जल विद्युत निगम और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो 21 थे, 25 हो गए, और जो 21 था वो IRDA था। तो टोटल इस साल में 2024 में अगस्त में ये 4 ऐड हुए हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि IRDA जो है वो उससे पहले अप्रैल में ऐड हुआ था। सो नवरत्ना स्टेटस इसको भी मिला हुआ है। इंडिया नाइजीरिया लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम अरेंजमेंट। सो एक सेकंड सेशन हुआ इंडिया और नाइजीरिया जॉइंट टेबल कमेटी का, और इसमें दोनों कंट्रीज हैव एग्रीड फॉर द लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम अरेंजमेंट, जिससे कि बायलैटरल ट्रेड जो है वो बढ़े। HDFC बैंक एंड एम एक न्यूज़ रह गई। वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल ये बजाज ऑटो लेकर आ रहे हैं। सो इट वाज लेड बाय डायरेक्टर राजीव बजाज। दे आर प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल जून 18, 2024। तो कौन लेकर आया, बजाज। नेक्स्ट इज HDFC बैंक एंड एम पावर सोशल सेक्टर स्टार्टअप। सो मई 8, 2024 को परिवर्तन स्टार्टअप grants program announced by HDFC Bank in partnership with the Atal Innovation Mission for financial year 2024। so इसमें 19.6 करोड़ 19.6 करोड़ का ग्रांट दिया जाएगा among 41 incubators and accelerators। Infosys granted ISO 42001 2023 सर्टिफिकेट। सो मई 13, 2024 को Infosys जो कि ग्लोबल लीडर है इन डिजिटल सर्विसेज एंड कंसल्टिंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द ISO
42,000 मतलब 42001 2023 सर्टिफिकेशन बाय TUV इंडिया। ठीक है, तो इन्फोसिस को ये सर्टिफिकेट मिला है बेसिकली, कहने का मतलब ये है। अब ये सर्टिफिकेट क्या दिखाता है? ये सर्टिफिकेट हाईलाइट करता है इन्फोसिस का कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सिबल AI। ये जो ISO हम जैसे 9001 देखते हैं या अलग, तो ये जो 42,001 है, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि जो भी कंपनी को ये मिल रहा है, दे आर हाईलाइटिंग देयर कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंट रिस्पॉन्सिबल AI। अब AI भी आगे इन चीज़ों को टैकल करने के लिए भी तो नए सर्टिफिकेशन देंगे ना। सो AI रिस्पॉन्सिबल AI प्रैक्टिसेस कर रहे हैं एडहेरिंग टू द रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म्स। फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज। अब यहाँ पे अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है इन्फोसिस या नहीं, वो अलग चीज़ है। ISO 42,001 2023 सर्टिफिकेट किसके लिए? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज। सो गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू बिल्ड फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज इन पाडूर, कर्नाटका। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है विच इज़ क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। और इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर और इम्पोर्टर है। तो ये भी याद रखिएगा कि इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और इम्पोर्टर भी है, ठीक है, क्रूड ऑयल का। एंड 85% जो ऑयल नीड है इंडिया में, वो इसी इम्पोर्ट के थ्रू ही कंप्लीट होती है, 85% ऑफ ऑयल नीड। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। Next, Financial Inclusion Index. According to latest report by RBI's Financial Inclusion Index, which measures the extent of financial inclusion across the country, ये बढ़ गया है 64.2. So financial inclusion बढ़ा है, ठीक है। This is annually published. पहली बार ये 2021 में हुई थी। एंड इट इज़ कंस्ट्रक्टेड विदाउट एनी बेस ईयर। तो इसका कोई बेस ईयर नहीं होता, ये आप याद रखिएगा। अगर कंफ्यूज करने के लिए वो एक लाइन डाल सकते हैं कि 2011-12 हैज़ बीन यूज्ड एज द बेस ईयर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। नो, फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेस ईयर नहीं रखा गया। पहला एडिशन 2021 में आया था। अभी के एडिशन में ये देखा गया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो बढ़ा है। इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी जो है वो लॉन्च की गई है बाय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। इन्होंने अप्रूव किया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का डोमेस्टिक कमोडिटी बेस्ड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी। नेक्स्ट इज सेबी अनवील्स कोर्स। सो 1 अप्रैल 2024 को द मार्केट रेगुलेटर बॉडी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, इन्होंने स्कोर्स 2.0 लॉन्च किया। नया वर्जन जो है स्कोर का, द कंप्लेन रिड्यूसेस सिस्टम, इट रेगुलराइज द फॉलोइंग थिंग्स विच इंक्लूड्स, इसमें ऑटो एस्केलेशन, ऑटो राउटिंग, मॉनिटरिंग बाय डेजिग्नेटेड बॉडीज, मिस्ड डेडलाइंस वगैरह ये सब आएंगी। तो ये किसने लॉन्च किया? सेबी ने। नेक्स्ट इज नमो ड्रोन दीदी स्कीम। सो नवंबर 30, 2023 को यूनियन कैबिनेट विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ही अप्रूव द सेंट्रल सेक्टर स्कीम नमो ड्रोन दीदी स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू द विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और जो स्कीम है ये ड्रोन देगी टू 15,000 सिलेक्टेड विमेन SHGs ड्यूरिंग द पीरियड 23-24 से लेके 25-26 तक, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि नमो ड्रोन दीदी जो नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि जो SHGs हैं वहाँ पर इसको बांटा जाएगा। तो SHGs को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो लीड कर रहे हैं वो विमेन होते हैं जनरली, सो उसमें ये दिया जाएगा, ठीक। फॉर प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विसेज टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो ये उन SHGs में दे दिया जाएगा, वहाँ से जो फार्मर्स हैं जो गांव में रह रहे हैं वो रेंट पे इन ड्रोन्स को ले सकते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, छिड़काव वगैरह के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, या जो भी चीज़ों के लिए एग्रीकल्चर पर्पसेस में यूज़ होते हैं उनके लिए ले सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कैबिनेट अप्रूव्स एक्सपेंशन ऑफ उज्ज्वला योजना। सो इसका एक्सपेंशन की बात हुई है और ये अप्रूवल भी मिल गया है कैबिनेट से। मॉरिशस टू अमेंड द इंडिया मॉरिशस DTAA। सो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को मॉरिशस दोबारा से अमेंड करेगा। ये किया गया है बाय मॉरिशस इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ग्रिड इंडिया अचीव्स मिनी रत्ना स्टेटस। तो अभी हमने नवरत्ना देखे 5 थे, अब मिनी रत्ना स्टेटस मिल गया है किसको? ग्रिड इंडिया को। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये रिकॉग्निशन दिया है। IIM मुंबई स्टार बर्स्ट कोलैबोरेट टू बूस्ट एरोस्पेस। तो मार्च 26, 2024 को IIM मुंबई इसने पार्टनरशिप किया स्टार बर्स्ट के साथ टू फोर्टिफाई द
India's aerospace, new space and defense ecosystem. So ये है आपका IIT मुंबई का. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल पार्क, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल पार्क इम्पॉर्टेंट है. कहाँ पर है ये? ख्वादा. सो अडानी ग्रुप ने ये सेटअप किया है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल पार्क ये ख्वादा गुजरात में सेटअप कर रहे हैं. रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ये जो है ये 538 स्क्वायर किलोमीटर का होगा और ये अराउंड जो टोटल एरिया है पेरिस का उससे 5 गुना बड़ा एरिया है ये, जहाँ पे ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लगाया जा रहा है. और लॉजिस्टिक्स पार्क हमने कहाँ देखा था? चेन्नई में. फ्लैश पे फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट. सो रिसेंटली मार्च 26, 2024 को फेडरल बैंक इन कोलैबोरेशन विद NPCI इन्होंने फ्लैश पे लॉन्च किया है. इट इज़ अ रुपे स्मार्ट की चेन इनेबलिंग कॉन्टैक्टलेस नेशनल कमोडिटी मोबिलिटी कार्ड्स. कंज्यूमर्स कैन डू ट्रांजेक्शन अप टू 5,000 रुपीज़ विदाउट अ पिन. तो जो कंज्यूमर्स हैं वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं 5,000 रुपये तक विदाउट अ पिन. RBI's Digita initiative. So RBI जो है it is contemplating the establishment of Digital India Trust Agency Digita to combat the expansion of illegal lending application. Digita will verify digital lending apps. Digita will take support from law enforcement in marking the unverified apps as unauthorized. ये जो initiative है it will enhance the transparency and अकाउंटेबिलिटी इन डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम. ठीक है, तो RBI का डिजिटा इनिशिएटिव है ये, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी. कंट्री का पहला इलेक्ट्रिक डंप ट्रक. देखिए रिसेंटली अप्रैल में सेनी इंडिया ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के. इन्होंने SKT 105E इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया. ये इंडिया का पहला लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक ऑफ हाईवे डंप ट्रक है एंड इट इज़ पेविंग द वे फॉर अ मोर एनवायरमेंटली कॉन्शियस एंड कॉस्ट इफेक्टिव फ्यूचर. ठीक है, सो ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक डंप ट्रक है. नेक्स्ट इज़ यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2024. सो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अनाउंस किया द 20th एडिशन ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी क्लास ऑफ 2024 जेनेवा में किया है इसको. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स लिस्ट एनुअली और इसमें 90 यंग पीपल इंक्लूडेड होते हैं अंडर द एज ऑफ 40 ईयर्स. सो 40 साल से नीचे के 90 लोग इसमें इंक्लूड किए जाते हैं इस लिस्ट में. एंड ये यंग लीडर्स जो हैं वो 7 कैटेगरीज में से चूज़ किए जाते हैं और यहाँ इस साल 5 इंडियंस इंक्लूडिंग द भूमि पेडनेकर द फिल्म एक्ट्रेस इनको इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में. ठीक है, तो ये कौन निकालता है, रिलीज़ कौन करता है इसको? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है और इसमें 90 लोग चुने जाते हैं 40 साल से कम उम्र के. इस कैटेगरी में इस साल इंडिया से 5 इंडियंस को चुना गया है जिसमें कि भूमि पेडनेकर भी एक नाम है. द पर्सन सिलेक्टेड इन द लिस्ट वो 3 साल का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्वाइन करता है जिसमें एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कोर्सेज होते हैं, लर्निंग जर्नीज आपको अवेलेबल कराई जाती हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है कि आप कोलैबोरेट करो ट्रस्टेड पीयर्स के साथ, सपोर्ट करो उनके जो पाथ है उसमें एक्सेलरेट करो. सो दैट इज़ हेल्पफुल. तो ये एक तरीके का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव है जो कि यंग लीडर्स को, यंग ग्लोबल लीडर्स को ऑनर करने के लिए भी एक तरीके से उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट इज़ फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू एक्सेप्ट UPI. सो पहला यूरोपियन नेशन जिसने UPI एक्सेप्ट कर लिया है वो बन गया है फ्रांस. इम्पॉर्टेंट है, जो UPI आज हमारे लिए इतना ईजी हो गया है, दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ रेवोल्यूशन जो मानना पड़ेगा कि जो बहुत जल्दी आया और तेज़ी से आया और पूरे इंडिया में आया और हर एक तबके पर आया. अब छोटे छोटे, अब आप इवन जब शुरू में आया था तो हम सोचते थे कि नहीं हम सब्ज़ी खरीदने के लिए तो हमें यही चाहिए होगा, बट हर जगह आप देखेंगे कि UPI अवेलेबल है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन विच एक्चुअली केम. सो लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अभी भी UPI जैसा जो इन्फ्यूजन है वो नहीं हुआ है विच इज़ अ ईजी टास्क फॉर अस. ओके, हालांकि इसके डिजिटल इलिटरेसी के चलते इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन अगर आप इसको आप मतलब खुद ही यूज़ कर रहे हैं रेगुलर अपनी डे टू डे लाइफ में तो डिजिटल ड्रॉबैक्स भी होते हैं वो क्योंकि हमारी डिजिटल लिटरेसी उतनी नहीं होती इसलिए होते हैं, बट फिर भी ऑन
पॉजिटिव नोट इसको देखा जाए तो बहुत बड़ा एक बूम तरीके से आया है, और यूरोपियन पहली कंट्री जिसने इसको एक्सेप्ट किया है वो है फ्रांस। ठीक। नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सो अमित शाह ने इनाग्रेट किया, अमित शाह जी ने इसको इनाग्रेट किया, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इन न्यू दिल्ली। ही इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑल्सो, और ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई लागू कर दिया गया है। सो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है द अमेंडमेंट टू एफडीआई पॉलिसी फॉर स्पेस सेक्टर अलाउिंग अप टू 100% इन्वेस्टमेंट थ्रू 3 कैटेगरीज ऑफ लिबरलाइज्ड एंट्री रूट्स। तो 100% इन्वेस्टमेंट इसमें 3 कैटेगरीज एंट्री रूट से अलाउ किया गया है। द अमेंडेड पॉलिसी इट विल अलाउ 100% इन्वेस्टमेंट अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंपोनेंट्स। सो किस में किया गया है? ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से किया गया है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उस फील्ड में आपको ऑटोमेटिक रूट में 100% एफडीआई अलाउ किया गया है। नेक्स्ट इज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इनाग्रेट किया गया मोदी जी के द्वारा 10 जनवरी 2024 को, और ये किया गया है गांधीनगर गुजरात में। इसको ऑर्गेनाइज किया गया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा इन पार्टनरशिप विद CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड इंडेक्स TB। इसका थीम था गेटवे टू द फ्यूचर, गेटवे टू द फ्यूचर। नेक्स्ट इज 16th फाइनेंस कमीशन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया 16th फाइनेंस कमीशन विद डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 16th फाइनेंस कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन बाय 31st October 2025। सो 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इसके जो अरविंद पनगड़िया द फॉर्मर नीति आयोग वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, उसके चेयरमैन बने हैं 16th फाइनेंस कमीशन के। इंपॉर्टेंट है यही चीज़, पहले तो इंपॉर्टेंट है कि कौन इसके चेयरमैन है 16th फाइनेंस कमीशन के, अरविंद पनगड़िया जी। और ये अपनी रिपोर्ट्स रिकमेंडेशन सबमिट करेंगे 31st October 2025 नेक्स्ट ईयर तक, और इसमें 1 अप्रैल 2026 से इट विल कवर एन अवार्ड पीरियड ऑफ 5 years बिगनिंग फ्रॉम 1 April 2026। तो अगले 5 साल की इसमें भूमिका इसमें बताई जाएंगी। जनवरी 31st 2024 को गवर्नमेंट ने अजय नारायण झा द फॉर्मल स्पेशल सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर, एनी जॉर्ज मैथ्यू द फॉर्मल स्पेशल सेक्रेटरी, निरंजन राजाध्यक्ष एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अर्थ ग्लोबल, इनको इनके फुल टाइम मेंबर्स के तौर पे ज्वाइन किया, एंड डॉक्टर सौम्या कांति घोष ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज इट्स पार्ट टाइम मेंबर। नेक्स्ट इज पाथ मित्रो ऐप। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने ये लॉन्च किया है पाथ मित्रो। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि इन्फॉर्मेशन देगी अबाउट द MSP एंड एग्रोनॉमी टू जूट फार्मर्स। आई थिंक इट्स पाथ और पार्ट में भी। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि इन्फॉर्मेशन देगी अबाउट द MSP एंड एग्रोनॉमी टू जूट फार्मर्स के लिए स्पेसिफिकली ये लॉन्च किया गया है। देखिए एक बार हम ये देख लेते हैं इसमें टोटल। ओके, न्यूज़ इन शॉर्ट हमारी इतनी बच रही है। सो ये जो ऐप है ये डेवलप किया गया जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ड्यूरिंग द जूट सिम्पोजियम, और ये 6 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। सो पाथ मित्रो अगर पूछा जाए किस लिए, बेसिकली पट बोलते हैं कपड़े को, मे बी ये पार्ट या इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है इन्होंने रखा है। सो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्पेसिफिकली जूट फार्मर्स के लिए किया गया है। उन्नति बिकम्स द फर्स्ट एंटाइटी टू लिस्ट ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। So, SGPS Unnati Foundation became the first entity to list on social stock exchange. Social stock exchange पे लिस्ट होने वाली पहली जो एंटाइटी बन गई है वो है उन्नति। ये एक सेपरेट सेगमेंट है एग्जिस्टिंग, देखिए स्टॉक एक्सचेंज एक एग्जिस्टिंग सेगमेंट है हमारा, अब उस पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक उसी का एक पार्ट बना दिया गया है। और ये जो सेगमेंट है इट कैन हेल्प सोशल एंटरप्राइजेस। तो कुछ ऐसे एंटरप्राइजेस भी होते हैं जो सोशल जिनका मेन फोकस पैसा बनाना नहीं है, जो सोशली लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। सो दे कैन रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म्स। भारतमाला फेज़ 1 डेडलाइन एक्सटेंडेड। भारतमाला फेज़ 1 की डेडलाइन बढ़ा दी गई है टू फेज़ 1 टू 2027-28 अब 6 year फ्रॉम ओरिजिनल शेड्यूल। ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप फॉर रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया। सो ये लॉन्च किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, और ये कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज है लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडियाज़ फर्स्ट UPI ATM हिताची पेमेंट सर्विसेज ने इंट्रोड्यूस किया है कंट्री का पहला UPI ATM।
इसको एक वाइट लेबल एटीएम के तौर पे शुरू किया गया है हिताची पेमेंट सर्विसेज ने. इट इज़ द कंट्रीज फर्स्ट एवर यूपीआई एटीएम एज अ वाइट लेबल एटीएम इन एसोसिएशन विद एनपीसीआई. ये एक सिक्योर कार्डलेस कैश विड्रॉल आपको ऑफर करता है. इसको लॉन्च किया गया 5 सितंबर 2023 को ड्यूरिंग द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इन मुंबई. इंडिया ऑस्ट्रेलिया रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक्सेलरेटर. सो ये लॉन्च किया गया अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा एंड नीति आयोग ऑन 21 नवंबर 2023 टू सपोर्ट द ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स. इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइज एक्सेलरेटर जो है इट इज़ डिलीवर्ड इन पार्टनरशिप विद CSIRO ऑस्ट्रेलियाज नेशनल साइंस एजेंसी एंड एम. ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024. सो वर्ल्ड बैंक ने इसको रिलीज़ किया है, अपना हाफ ईयरली रिपोर्ट है ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स जनवरी 2024 रिपोर्ट एंड इट इज़ प्रोजेक्टेड टू स्लो फॉर द थर्ड ईयर. तो इसमें बताया गया है कि दैट इट इज़ प्रोजेक्टेड टू स्लो फॉर द थर्ड ईयर इन अ रो. कंटिन्यूसली 3 साल से ये थोड़ा सा स्लो डाउन जा रहा है. 2.6 लास्ट ईयर से 2.4 चला गया है ये विच विल बी द स्लोएस्ट हाफ डेकेड ऑफ जीडीपी ग्रोथ इन 3 डेकेड्स. सो पिछले 3 डेकेड्स में स्लोएस्ट हाफ डेकेड जीडीपी ग्रोथ है ये. ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2024 और ये स्लोइंग डाउन दिखा रहा है. सो इट इन इंडिया ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू एज अप टू 6.4% आफ्टर सॉफ्टनिंग 6.3% इन फाइनेंशियल ईयर 23-24. इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी. सो नवंबर 14, 2023 को थर्ड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी रिलीज़ किया गया एंड दिस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई विच वॉज हेल्ड इन सैन फ्रांसिस्को. द मिनिस्ट्रियल मीटिंग इट वॉज होस्टेड बाय पीयूष गोयल रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द मीट. ठीक है, सो ये यूनाइटेड स्टेट्स में ये हुआ और पीयूष गोयल जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन द मीटिंग. ठीक, नॉट होस्टेड बाय पीयूष गोयल, सॉरी. ये जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी होस्टेड बाय यूएस, मैंने आई थिंक पीयूष गोयल बोल दिया गलती से. सो इट वॉज होस्टेड बाय यूएस ऑल्दो इंडिया से जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे गए थे वो पीयूष गोयल जी थे. मध्य प्रदेश गेट्स इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व. इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ये दमोह में है और दमोह कहाँ है? मध्य प्रदेश में. सो नवंबर 2023 को यूनियन गवर्नमेंट ने इशू किया एक नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल टू मर्ज द नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सेंट्रल मध्य प्रदेश में है विच इज़ कवरिंग द पार्ट ऑफ सागर, दमोह, नरसिंहपुर एंड रायसेन विद द रानी दुर्गावती जो कि दमोह डिस्ट्रिक्ट में है. सो इनको मर्ज करने की बात की है और ये जो है ये वास्ट टाइगर रिजर्व 2300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में होगा और ये स्टेट का 7th टाइगर रिजर्व होगा और इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी होगा. नेक्स्ट, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS. यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री भूपेंद्र यादव इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम पैन इंडिया टू फैसिलिटेट द सीमलेस ट्रांजिट ऑफ टिम्बर, बैम्बू एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अक्रॉस द कंट्री. इट इज़ एनविजन्ड एज अ वन नेशन वन पास रिजीम जो कि इट विल इनेबल द सीमलेस ट्रांजिट अक्रॉस द कंट्री. इसमें QR कोडेड ट्रांजिट परमिट जनरेट किए जाएंगे. प्रेजेंटली 25 स्टेट्स और यूटीज़ जो हैं दे हैव बीन एम्ब्रेस्ड विद यूनिफाइड परमिट सिस्टम. नेक्स्ट इज़ मेरा बिल मेरा अधिकार. सितंबर 1, 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इन एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एन इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम. तो इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई है किसके द्वारा किस नाम से? मेरा बिल मेरा अधिकार. जिससे कि जो कस्टमर्स हैं वो अपने इन्वॉइसेस को मांगे. वो एक चीज़ मतलब कस्टमर्स में एनकरेज करे कस्टमर्स को कि भाई आप कोई भी परचेज़ करते हो तो अगर आपको बिल नहीं दिया जा रहा है तो आप उस बिल को मांग सकते हो. ठीक है, अब मांग तो पहले भी सकते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं मांग सकते थे, ना वो मना कर सकते हैं, बट हम मांगते नहीं है. तो बेसिकली ये लॉन्च किया गया है इसलिए कि मेरा बिल मेरा अधिकार कि आपको अपना बिल लेके आना चाहिए. इन्वॉइसेस जो हैं सारी परचेजेस पे आप इस कल्चर को बढ़ाओ. ऑलराइट, कि सामान लेके बस आ गए हैं वो नहीं, आस्क फॉर द बिल. राइट्स लिमिटेड एंड इरकॉन ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस. अब देखिए 2024 में हमने देखा 5 को मिल गया, 2023 में अक्टूबर में 2 को मिला है. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एंड राइट्स लिमिटेड ये दोनों CPSEs अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज नाउ बिकेम द 15th एंड 16th नवरत्ना रेस्पेक्टिवली. ओके, तो 15th 16th ये हुई हैं तो इसका मतलब और भी कोई बीच में हुई है क्योंकि इरडा जो हमने देखा था वो 21st हुई थी और उसके बाद 4 और जुड़ी थी तो टोटल 25 हो गई थी सितंबर में मिला के. तो अभी जो है स्टेटस वो 25 का है.
ऑलराइट, सो राइट्स एंड इरकॉन। तो देखिए ये हमारी न्यूज़ इन शॉर्ट ख़त्म हो गई, मैंने पूरा एक ही गो में ख़त्म कर दिया। जैसे कि अब हम नेक्स्ट गो में हम यूनियन बजट का ये जो समरी है इसको देखेंगे इन वन वीडियो, एंड इन द अदर वीडियो हम देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे को। तो ये हमारा ऑलरेडी रह भी गया था, हमें डिस्कस करना ही था इसकी समरी, सो इस करंट अफेयर्स में आ गया है। सो वी विल डिस्कस दिस समरी हियर। सो इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट, ये हम दो अलग अलग उसमें देखेंगे। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑल राइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप ये जो शॉर्ट न्यूज़ है इसको भी बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए। बहुत छोटी छोटी न्यूज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जहाँ पे मैंने मार्क कर ही दिया, पॉइंट आउट किया, बाकी भी हैं तो आप एक नज़र डालते जाइए, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा ज़्यादा रिवाइज कर लीजिए। सिंपल है, जैसे कि ये पता चल जाता है देख के भी। अब आप इतने टाइम से तैयारी भी कर रहे हो तो आपको भी आइडिया होगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, वो हमें एक बार देख के पता चल जाए। जैसे ये न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट कुड बी आस्क्ड ईजिली। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है, आपको पॉइंट आउट करना है चीज़ों को। एंड नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद द यूनियन बजट 2024-25। ऑलराइट, ठीक है, तो फिर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। एग्ज़ाम का जो भी होगा अपडेट वो आपको मिल जाएगा। आप और सो यू कंटिन्यू विद योर स्टडीज़, एंड मेक श्योर कि आप रिवाइज करते रहें, रिविजन में बिल्कुल कोताही ना हो। सो मेक श्योर द रिविजन्स एंड द स्टडीज़। जय हिंद, जय भारत।